हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। देखिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी परसेंटेज की 2 वीडियो बनाई है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। और आज मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और अक्सर बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बार बार बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलो अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? यानी सेब का घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो देखिए, एक मूल्य होता है प्रारंभिक मूल्य, तो ये इनिशियल मूल्य होता है, एक होता है फाइनल। प्रारंभिक मूल्य मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर, प्रारंभिक मूल्य। और एफ मतलब फाइनल, फाइनल का मतलब अंतिम मूल्य, ठीक है, अंतिम मूल्य। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, देखिए 25% को क्या बोलते हैं? 25%, 25% परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, यानी 25/100, यानी ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1/4। यानी पहले 4 था और 4 में 1 की कमी हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रारंभिक मूल्य था 4 यूनिट और उसमें 1 यूनिट की कमी हो गई, 4 में 1 की कमी। और जब 4 में 1 की कमी होगी, तो जब 4 में 1 की कमी होगी तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। 4 में से 1 गया, यानी पहले था 4 यूनिट और अब है 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद देखिए, हमें फाइनल निकालने की हमें एक ट्रिक आती है और उस ट्रिक का हम सहारा ले सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, मैं ट्रिक से भी कराऊंगा और मैं आपको कंसेप्ट से भी कराऊंगा। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए ट्रिक से करते हैं। तो देखिए, क्या भाई, फाइनल की हमें ट्रिक आती है कि कभी भी इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए और हमें फाइनल निकालना हो, तो फाइनल निकालने के लिए हमें करना है परसेंटेज लिखनी है। जितने की कमी आई तो परसेंटेज में 25 है, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से। अमाउंट कितना है? तो 240, 240, तो 240 अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। परसेंटेज गुना अमाउंट, और उसके बाद क्या करना है? 100, 100 रखना है फॉर्मूले में, इंटू एम यानी क्वांटिटी। अब हमें डालना है यहां पर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी है? तो 2 किलो, तो ये क्वांटिटी। तो इस तरह से हम जो है फाइनल निकाल सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें चाहे कमी हो या वृद्धि हो, फाइनल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और ये ट्रिक क्या है भाई? फाइनल मूल्य बराबर होता है परसेंटेज इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निकालते हैं, तो क्या होगा देखो इसमें। तो इसमें होगा भाई 25%, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या 25% यहां कमी आई है, तो यहां पर आपने 25 लिखा, अगर वृद्धि होगी तो भी 25 ही लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ही 25 होगा। तो ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में परसेंटेज के लिए स्थान पर आपको रखना ही 25 है, तो 25 रखा। अमाउंट कितना? 240, ठीक है। और अपॉन क्या होगा? 100, और क्वांटिटी कितनी? तो 2 किलो, 2 किलो क्वांटिटी, ठीक है। अब हम इसे 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 2 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 8 होगा, और 8 से हम 240 को काट देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 30। यानी बाद वाला जो मूल्य है वो 3 यूनिट है, और 3 यूनिट बराबर है 30 किलो के, यानी बाद वाला मूल्य 30 पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य बताना होता, प्रारंभिक मूल्य पूछा होता, तो आप क्या करते? 3 यूनिट बराबर है 30 के, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं इसे ही 10 के, और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाती 4 गुणा 10 यानी 40। यानी पहले वाला मूल्य था 40, घटने से पहले था 40, और घटने के बाद हो गया 30, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी ट्रिक के करते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर के कारण एक व्यक्ति 600 में पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? यानी बाद वाला मूल्य पूछा है, यानी फाइनल पूछा है। और मैंने अभी आपको बताया फाइनल बराबर क्या होता है। फाइनल मूल्य बराबर होता है, फाइनल रेट बराबर होता है परसेंटेज इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू क्वांटिटी। आप ये होता है, और इसका क्विक आपका आंसर आ जाएगा, आप इसका इस्तेमाल करें। तो देखिए क्या होगा फाइनल, भाई परसेंटेज कितना? तो 20% की कमी हुई, तो लिख दिया 20
कितना अमाउंट 600 रुपए में, तो लिखो 600 अपॉन 100 इंटू क्वांटिटी। कितना गेहूं खरीद सकता है, तो 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो आप इसे 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दो, एक जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12। बाद में मूल्य है 12 रुपए प्रति किलो, और आप इस तरह से इसमें आंसर दे देंगे ऑप्शन सी, और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 12 रुपए प्रति किलो, यानी घटने के बाद कितना मूल्य होगा, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य कितना होगा, तो वो होगा 12 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक बात अब हमारे मन में आती है कि क्या इस क्वेश्चन को हम क्या कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, तो हाँ सुनिए, इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, तो देखिए कंसेप्ट ये है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सुनिए, हम इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो आपको करना यह होगा कि भाई एक इनिशियल मूल्य है और एक है फाइनल। ठीक है, 20% की कमी होती है, तो आपको पता है 20% को बोलते हैं 1/5, 20% यानी 20/100, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तो ये हो जाएगा 1/5, यानी पहले 5 था मूल्य, पहले मूल्य था 5, यानी पहले मूल्य था 5, और बाद में क्योंकि 1 की कमी आ गई तो मूल्य हो गया 5 में से 1 कम हुआ, तो ये हो गया 4। पहले मूल्य था 5 और बाद में हो गया ये मूल्य कितना, 4। हम ये जानते हैं कि पहले 5 यूनिट मूल्य था, बाद में 4 यूनिट मूल्य हो गया, और हम ये जानते हैं कि मूल्य में और मात्रा में, मूल्य मतलब भाव, भाव में और मात्रा में उल्टा संबंध होता है। अगर भाव बढ़ता है तो वस्तु के प्राप्त होने वाली मात्रा कम हो जाती है, तो मात्रा में, क्योंकि क्वांटिटी में उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, तो आप जानते हो कि ये 4 यूनिट, पहले 4 यूनिट मात्रा आती थी, अब आती है 5 यूनिट, पहले 4 यूनिट और अब आती है 5 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि अब जो है पहले से, हम यहां देख पा रहे हैं कि ये 4 यूनिट आता था, 5 यूनिट आता है, पहले से अब पहले से 1 यूनिट ज्यादा आ पा रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 किलो गेहूं अधिक आ सकता है, तो हमने लिखा भाई 10 किलो, 10 किलो। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर है 10 किलो के, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले आता था 4 यूनिट, यानी 4 गुणा 10 यानी 40 किलो, और अब आता है 5 यूनिट यानी 5 गुणा 10 यानी 50 किलो। तो पहले 40 किलो आता था कितने में, तो 600 रुपए में, तो 600 रुपए में पहले 40 किलो आता था, 40 से 600 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 600 को डिवाइड कर दे 40 से, यानी पहले मूल्य कितना था, तो हमने कहा भाई 15 था। ठीक है, अब 600 में कितना आता है, तो अब 600 में 50 आता है, तो इस 50 से भी 600 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 12। अब मूल्य 12 रुपए प्रति किलो है, पहले 15 रुपए प्रति किलो था, अब 12 रुपए प्रति किलो है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरह से बताया कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हम दोनों ही मेथड से करेंगे। ठीक है, पहले तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है। देखिए, अगर घटा हुआ मूल्य पूछा है तो हम जानते हैं घटा मतलब फाइनल मूल्य, और फाइनल मूल्य को अगर हम ट्रिक से करते हैं तो बहुत ही इजी है। फाइनल रेट हो जाएगा, आप जानते हो परसेंटेज लिखते हैं, चाहे 10% की कमी हो या तो कमी हो या वृद्धि हो, फॉर्मूला एक ही रहेगा। फाइनल रेट निकालने का एक ही ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई, परसेंटेज लिखो, जितना अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी कितनी है 6.2। ठीक है, क्वांटिटी लिखो, जो कि क्वांटिटी कितनी है तो 6.2 है। ठीक है, तो इसी में हम पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद आप देखोगे कि आपका आंसर आ गया। बड़ा मैजिकल है ये फॉर्मूला। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले परसेंटेज है, 10% की कमी आई, तो 10 लिखा, कितने में, तो ये अमाउंट कितना है तो 1116 लिखा, 100 लिखा, और ये मात्रा कितनी 6.2, तो 6.2 है। इस जीरो से ये जीरो हट गई और ये 62 हो गया नीचे, और 62 से आप डिवाइड कर देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना 18 आ जाएगा। तो 18 आ जाएगा, यानी बाद में जो मूल्य हो जाएगा वो 18 हो जाएगा।
यानी 62 से जब आप 1116 को डिवाइड करेंगे तो वो 18 आएगा, यानी घटा हुआ मूल्य 18 आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक से आप बहुत ही बेहद, बहुत ही जल्दी तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन को अब हम कंसेप्ट से करते हैं। तो कंसेप्ट से करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो देखिए कंसेप्ट से ये करते हैं भी, पहले इनिशियल और बाद में फाइनल। तो पहले जो इनिशियल भाव था यानी मूल्य था, वो पहले, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि 10% की कमी आई है, तो देखिए 10% को लिख सकते हैं हम भाई 1/10, यानी 10 पहले था भाव, 10 यूनिट था, और 1 यूनिट की कमी आई है, तो 10 में 1 की कमी आई तो 9 यूनिट बाद में हो गया। ठीक है, 9 यूनिट बाद में हो गया। और हम ये जानते हैं कि भाव में और मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर भाव बढ़ता है तो उन्हीं पैसे में मिलने वाली वस्तु की मात्रा कम हो जाती है, जितना भाव बढ़ेगा मात्रा उतनी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब उल्टे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये 9 इधर आ जाएगा और 100 ये 10 इधर आ जाएगा। तो 9 यूनिट मात्रा पहले आती थी, अब आती है 10 यूनिट मात्रा। ठीक है, पहले 9 यूनिट मात्रा, अब 10 यूनिट मात्रा। तो अब पहले से कितनी मात्रा अधिक आने लगी, तो हमने देखा अब 1 यूनिट मात्रा अधिक आने लगी। और ये 1 यूनिट की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू है 6.2 किलोग्राम। तो 6.2 किलोग्राम अधिक आने लगी। तो 6.2 किलोग्राम अधिक आने लगी, यानी पहले आती थी 9 इंटू 6.2, 9 इंटू 6.2 किलोग्राम मात्रा, और अब आती है 10 इंटू 6.2 किलोग्राम मात्रा। इतनी मात्रा आती है अब क्योंकि उसने पूछा हमसे बाद वाला मूल्य है, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, यानी हम बाद वाले की ही बात करते हैं। अब इतनी मात्रा आती है, ये मात्रा आ गई है। अगर मात्रा को मैं अमाउंट से भाग कर दूं, अमाउंट को भाग कर दूं मात्रा से, तो मेरा भाव निकल जाएगा। तो भाव क्या होगा, भाव होगा भाई पहले कितने रुपए में, तो क्वेश्चन में 1116। तो 1116 को मैं डिवाइड कर देता हूं 10 इंटू 6.2 से, 10 इंटू 6.2 से, और ये डिवाइड करके आ गया 18। ठीक है, तो 18 आ जाएगा। और आपको देखा कि हमने इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से भी कर लिया और हमने ट्रिक से भी कर लिया, लेकिन वो ट्रिक जो है वो बहुत मैजिकल है और ज़बरदस्त है, और उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव और चाय का नया भाव ज्ञात करें। इसमें हमें दोनों बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, सुनिए। अगर हमें दोनों इस क्वेश्चन को करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम ट्रिक से बात करते हैं। अगर ट्रिक से हम बात करते हैं तो पहले, क्योंकि 10% की कमी आई है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले भाव था, प्रारंभिक भाव था, तो प्रारंभिक भाव था इसमें 10 यूनिट, और अंतिम भाव है यानी बाद में हो गया, बाद में कमी होने के बाद हो गया 10 में 1 की कमी, तो 9 यूनिट। ये तो भाव की बात हुई। अब मात्रा की अगर हम बात करें तो मात्रा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये 9 यूनिट यहाँ आ जाएगा और 10 यूनिट आ जाएगा यहाँ पर, ये 10 यूनिट यहाँ आ जाएगा। अब दोनों में कितने का अंतर है, तो पहले से अब जो है कितनी मात्रा कम ज़्यादा आने लगी, तो क्वेश्चन में लिखा है 250 ग्राम अधिक आने लगी। और 250 ग्राम को हम बोलते हैं 1/4 किलो। 250 ग्राम, ग्राम को क्या बोलते हैं हम, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/4 किलो, 1/4 किलो। तो 1 यूनिट, देखिए हम देखते हैं 9 यूनिट से 10 यूनिट ज़्यादा आने लगी, यानी 1 यूनिट ज़्यादा आने लगी, और ये है 1/4 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 1/4 के बराबर है, पहले कितनी आती थी, तो 9 यूनिट आती थी, 9 गुणा 1/4, 9/4 इतनी मात्रा आती थी। अब कितने आने लगी, तो अब आने लगी 10 गुणा 1/4 यानी 10/4, ये मात्रा आने लगी। अब अगर हमें पहले वाला भाव निकालना है तो जो हमें अमाउंट दिया हुआ क्वेश्चन में, ये हमारा क्या मात्रा है, और ये हमारा क्या है, पहले ये हमारी अमाउंट है, क्वेश्चन में धन है, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 270 को मैं 9/4 से भाग कर दूं, भाग करने का मतलब है आप उल्टा मल्टीप्लाई करें 9/4। ठीक है, तो हमें हमारा पहले वाला भाव आ जाएगा, तो 9 तिया 17 और 120, यानी पहले वाला भाव 120 था। ठीक है, और बाद वाला भाव अगर हमें निकालना हो तो हमें 270 को डिवाइड करना होगा 10/4 से, और 10/4 से डिवाइड करने का मतलब है मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 27 चौक
27 चौक हो जाएगा 108, यानी पहले भाव था कितना, तो पहले भाव था 120 और अब भाव कितना है, तो अब भाव है 108। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 120 और 108, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करने की बात आती है, अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से करने की बात हो, तो हमें अगर बाद वाला भाव निकालना है तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परसेंटेज क्वेश्चन में कितनी है, तो वो है 10%। अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, तो 270 है। मात्रा कितनी, क्वांटिटी कितनी अधिक आने लगी, तो 1/4 किलो, क्योंकि 250 ग्राम इतनी मात्रा अधिक आने लगी। अगर हमें इनिशियल निकालना है और ये फाइनल, तो हमें इनिशियल निकालना है, तो भाई हमें पता है कि 10% की कमी होती है, तो पहले 10 यूनिट था और बाद में हो गया वो 9 यूनिट। ठीक है, तो 9 यूनिट और हमें फाइनल निकालना आता है। फाइनल निकालने की ट्रिक क्या है, फाइनल निकालने की ट्रिक है परसेंटेज इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी, तो ठीक है, और ये 9 यूनिट है। अब ये होगा क्या भाई, परसेंटेज की जगह हम 100, परसेंटेज की जगह हम 10 रखेंगे तो 10 रख दिया, अमाउंट की जगह 270 रखेंगे तो 270 रख दिया, 100 इंटू क्वांटिटी 1/4, तो आप इसे ऐसे रखेंगे और ये 27 जो हो जाएगा, 27 ये जो 4 है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 108, यानी 9 यूनिट है, यानी बाद वाला जो मूल्य 108 है। ठीक है, और वो 9 यूनिट के बराबर है, तो 9 यूनिट 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1/12। और ये फिर क्योंकि हमें निकालना है इनिशियल, इनिशियल होगा 10 यूनिट और 10 गुणा 12, 1 यूनिट की वैल्यू है 12, तो 12 से गुणा करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो आपने इसमें ये भी इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को मेथड से भी कर सकते हैं, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन है, संतरे के मूल्य में 20% कमी होने पर एक ग्राहक 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए, प्रारंभिक बताना है पहले वाला यानी वर्तमान और यानी बाद वाला, तो ठीक है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल कितने की कमी आती है क्वेश्चन में, पहले आप ये बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 20% की कमी आती है। तो 20% को क्या बोलते हैं, 20% को बोलते हैं 1/5। देखिए ऐसे लिखते हैं 20%, तो 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। तो इसका मतलब पहले जो था वो 5 यूनिट था और अब वो है 4 यूनिट, यानी 5 पर 1 की कमी यानी 4 यूनिट। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, इस तरह से हमने लिखा, तो इस तरह से लिख लेंगे। और फाइनल निकालने की हमारे पास ट्रिक है। फाइनल निकालने की ट्रिक हमारे पास ये है कि हम परसेंटेज लिखना चाहिए, परसेंटेज इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी को हम यूज करते हैं। तो भाई इसमें परसेंटेज कितनी है, तो वो लिखा है 20%, तो 20 यूज करा। अमाउंट कितना, तो 25 रुपए में, तो ये 25 हो गया। 100 अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी, 5 संतरे अधिक आते हैं, तो 5 यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ये क्या हो गया, 25 गुणा 2 तो ये 50 हो गया और 500 तो यानी 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया आ गया, यानी बाद में जो भाव है वो 1 रुपया है। तो बाद में जो भाव है वो 1 रुपया है, यानी बाद वाला भाव कितना है, तो यानी 1 रुपया है। तो देखिए ऑप्शन आपको देख के पता लग रहा है कि पहले बाद वाला भाव जो है 1 रुपया है और वो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। लेकिन हमें क्योंकि निकालना है तो 4 यूनिट बराबर है, 4 यूनिट बराबर है 1 रुपये के, तो आंसर तो बाद वाला भाव तो आ गया, यानी फाइनल आ गया 1 रुपया। लेकिन हमें क्योंकि इनिशियल भी निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1/4, और क्योंकि हमें 5 यूनिट निकालना है तो 5 यूनिट की वैल्यू 1/4 है, तो इस 5 को 1/4 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा कितना, 1 रुपये। तो इसको 5 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 1 रुपये 25 पैसे। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को किया और हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैंने बताया ये क्वेश्चन ट्रिक से भी हो सकता है और ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, यानी इसने
पूछा है कि कमी होने के बाद में कितना है, ठीक है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी कमी होने के बाद कितना है। तो हम जानते हैं कि फाइनल निकालना जानते हैं। फाइनल बराबर होता है परसेंटेज लिखो, अमाउंट लिखो, 100/100 इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फाइनल मूल्य, फाइनल जो रेट है, हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और परसेंटेज इसमें 10% है, तो ये 10% हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अमाउंट कितना है, तो ये 2250 है, तो ये हम 2250 हम 22,500 डाल देते हैं। तो और ये 100 इंटू क्वान्टिटी, क्वांटिटी की बात है तो ये 25 हम यहाँ डाल देते हैं। और ये डाल देंगे तो उसके बाद ही क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 निम हो जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा। यानी फाइनल जो है, बाद वाला जो मूल्य है वो 90 है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ये ऑप्शन सी यानी 90। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो आप इसे बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो और बहुत क्विक आंसर भी इसका दे सकते हो। तो इतना करने के बाद आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।